साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज का 15 मिनट शो में टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप सभी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड टॉपिक पढ़ा भी होगा, तो आज एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड का। आप कहेंगे इतने गारंटी के साथ आप कैसे बोल सकते हैं एक भी प्रश्न हमारे इस वीडियो से बाहर नहीं होगा? भैया मैं मेहनत करने वाले शिक्षकों में से हूं, मैं फाकीबाज टीचरों में से नहीं हूं, मैं हवाबाज टीचरों में से नहीं हूं। मैं मेहनत करता हूं बच्चों के लिए और रात दिन उनके लिए मेहनत करता जानता हूं। इसीलिए मैं इतने गारंटी के साथ बोलता हूं कि 15 मिनट शो में जो भी टॉपिक मैं लेकर आऊंगा उस टॉपिक से एक भी सवाल एग्जाम में बाहर नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। आइए पहली क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न पर बात करते हैं। साथियों आज का पहला प्रश्न क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह घटना कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह घटना कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस व्यक्ति की संपत्ति था? वह जालियांवाला जो बाग हुआ करता था वो कौन से व्यक्ति का संपत्ति था? याद कर जाइएगा, वह जल्दी नाम के व्यक्ति का संपत्ति था। रॉलेट सत्याग्रह किस तारीख को जो है यह चलाया गया था? आपसे मेरा सवाल है, रॉलेट सत्याग्रह जो चलाया गया था यह किस तारीख को चलाया गया था? यह चलाया गया 10 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है यह गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया था? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके ये धर्मशाला में रखा गया था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है यह छुड़ाने के लिए भारतीय और अंग्रेजों के मध्य लड़ाई किस जगह पर हुआ था? मैं बता दूं, हॉलवेट का पुल था। याद रखिएगा, हॉलवेट पुल पर हुआ था। पंजाब में मार्शल लॉ जो है यह किस तारीख को लगाया गया था? आपसे सवाल है, पंजाब में मार्शल लॉ लगाया गया था और ये मार्शल लॉ जो लगाया गया था यह किस तारीख को लगाया गया था? आप सभी याद रखिएगा, यह मार्शल लॉ जो लगाया गया 12 अप्रैल 1919 को लगाया गया था। पंजाब में मार्शल लॉ जो है यह किस अंग्रेज गवर्नर द्वारा लगाया गया था? पंजाब में मार्शल लॉ जो लगाया गया था वह कौन से अंग्रेज गवर्नर ने लगाया था? वह लगाया था माइकल ओ डायर ने लगाया था। हिंदू सभा स्कूल में जो है यह हंसराज के द्वारा जो है यह किस तारीख को मीटिंग किया गया था? हिंदू सभा स्कूल में जो है हंसराज ने 12 अप्रैल को मीटिंग किया था। 13 अप्रैल के दिन किस व्यक्ति के नेतृत्व में जालियांवाला बाग में मीटिंग चल रहा था? आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा, 13 अप्रैल को किस व्यक्ति के नेतृत्व में जालियांवाला बाग में मीटिंग चल रहा था? भैया कन्हैया लाल के नेतृत्व में यह मीटिंग चल रहा था। जालियांवाला बाग कितने भारतीय लोग जो है इकट्ठा हुए थे? जालियांवाला बाग में कितने भारतीय लोग इकट्ठा हुए थे? याद करिएगा, 30,000 लोग इकट्ठा हुए थे। जालियांवाला बाग में निर्देश लोगों पर जो है यह गोली चलाने का आदेश किस अंग्रेज द्वारा जो है यह दिया गया था? जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर जो है यह गोली चलाने का आदेश जो दिया गया था वह जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग में जो है यह कितने राउंड लगभग गोलियां चलाई गई थी? जालियांवाला बाग में जो है लगभग गोलियां जो चलाई गई वह 1650 राउंड चलाई गई। जनरल डायर के को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है यह कितने पाउंड का पुरस्कार दिया गया था? जनरल ओ डायर को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है यह 12,000 पाउंड का पुरस्कार दिया गया था। ऊधम सिंह लंदन भागकर कब गए थे? आपसे सवाल किया गया, ऊधम सिंह जो है लंदन भागकर कब गए थे? ऊधम सिंह लंदन भागकर 1933 में गए थे। माइकल ओ डायर की हत्या जो है ऊधम सिंह ने किस वर्ष में कर दिया था? माइकल ओ डायर को मारा गया था और माइकल ओ डायर को ऊधम सिंह ने मारा 1940 में मेरे प्यारे छात्रों मार दिया था। ऊधम सिंह की लंदन के किस जेल में फांसी की सजा दिया गया? ऊधम सिंह को लंदन में कौन से जेल में फांसी दिया गया? तो ऊधम सिंह को लंदन के जो है यह पेंट विले जेल में फांसी दिया गया था। आगे बढ़िएगा, यह वर्ष सुधारों के लिए नहीं इस हत्याकांड के लिए याद किया जाएगा। यह कथन मेरे प्यारे छात्रों किस बंदे का है? आपसे बढ़िया सवाल पूछा गया है, यह वर्ष सुधारों के लिए नहीं यह हत्याकांड के लिए याद किया जाएगा। यह कथन किस व्यक्ति का है? लाला लाजपत राय का है। बहुत बढ़िया। इस दिन को काला दिन की संज्ञा जो है यह किस व्यक्ति ने दिया था? आप जानते होंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो दिन था इसे काला दिन किस बंदे ने कहा था? इसे काला दिन जो बोलने का काम किया वह किया गया था, आप सभी याद रखिएगा, वह किया गया था
सर वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। वह सर वैलेंटाइन चिरोल, यह जानबूझकर किया गया हत्या है। यह लाइन किसका था? यह जानबूझकर किया गया हत्या है। यह लाइन किसका था? आप सभी याद रखिएगा, यह लाइन जो था दीन बंधु एंड्रूज साहब का था। इसे कत्लेआम जनसभा जो है, यह किस व्यक्ति ने कहा था? इसे कत्लेआम जनसभा जो है, यह किस व्यक्ति ने कहा था? इसे कत्लेआम जनसभा मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इस घटना से दुखी होकर नाइटहुड का उपाधि जो है यह किसने लौटा दिया था? इस घटना से दुखी होकर नाइटहुड का उपाधि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। इस घटना से दुखी होकर कैसर हिंद का उपाधि जो है यह किसने लौटा दिया था? इस घटना से दुखी होकर कैसर हिंद का उपाधि किसने लौटा दिया? महात्मा गांधी जी ने। राय बहादुर की उपाधि जो है यह कौन व्यक्ति दुखी होकर लौटा दिया था? राय बहादुर जमनालाल बजाज ने लौटा दिया था। सर की उपाधि जो है यह कौन व्यक्ति दुखी होकर लौटा दिया था? तेज बहादुर सप्रू ने लौटा दिया था। गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद से कौन से व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है, मात्र 999 में बैच चल रहा है। लेकिन हाँ, अभी दिवाली और छठ का महाधमाका 30% डिस्काउंट मिल रहा है। 999 हजार रुपये के कोर्स अभी आपको 700 रुपया में मिलेगा। अगर आप अभी ये कोर्स छठ तक लेते हैं तो छठ तक ये ऑफर रहेगा। दिवाली से छठ तक यह कोर्स मात्र 700 में मिल जाएगा। यह कोर्स ही नहीं, कोई भी कोर्स आप हमारे यहाँ लेते हैं वह 30% ऑफ पर मिल जाएगा। आप सभी जरूर ले लीजिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर ब्रिटिश सरकार ने किसे कहा था? यह ब्रिटिश साम्राज्य का शेर जो है यह ब्रिटिश सरकार ने किसे कहा था? यह जनरल ओ डायर को बोला गया। याद रखिएगा, हंटर कमेटी किस वर्ष गठित किया गया था? बढ़िया सवाल पूछा गया। हंटर कमेटी का गठन जो है यह किस वर्ष में किया गया? अक्टूबर 1919 में किया गया। हंटर कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या क्या है? आपसे पूछा गया। हंटर कमेटी जो बनाया गया, इस कमेटी में टोटल सदस्यों की संख्या 8 हुआ करता था। हंटर कमेटी में 3 भारतीय सदस्यों का नाम बताइए जो शामिल थे हंटर कमेटी में। भाई जगत नारायण भी शामिल थे, चमन लाल सीतलवाड़ा शामिल थे और साहबजादा, यानी तीनों का तीनों शामिल था। इनमें से एक से अधिक चला जाएगा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट को जो है यह भारत सचिव ने किस वर्ष जारी किया था? हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट को भारत सचिव ने किस वर्ष जारी किया? यह जारी किया जुलाई 1920 में। हंटर कमेटी में कुल अंग्रेज सदस्यों की संख्या बताइएगा। हंटर कमेटी में अंग्रेज सदस्यों की संख्या आप सभी को याद रखना है, 5 अंग्रेज सदस्य हुआ करते थे। बहुत बढ़िया। हंटर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कितने लोगों को मारे जाने की पुष्टि किया था? हंटर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में जो है यह 379 लोगों की मारे जाने की पुष्टि किया था। तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आप जानते होंगे तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष जो है यह मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। आगे बढ़िएगा। तहकीकात कमेटी में कुल कितने सदस्य शामिल थे? आपको याद रखना है, तहकीकात कमेटी में कुल 9 सदस्य शामिल थे। आगे बढ़िएगा। रेंज फाइटर नाम का जहाज जो है इसका आविष्कार किसने किया था? रेंज फाइटर जहाज किसने बनाया? यह रेंज फाइटर जहाज जनरल ओ डायर ने बनाया। याद कर जाइएगा। जनरल ओ डायर की मृत्यु किस वर्ष हो गया था? जनरल ओ डायर को मारा गया था 1927 में मारा गया था। इस बात को याद रखिएगा। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड मैंने आपको 36 प्रश्न कराए हैं और ये सारे प्रश्न जरूर रिवाइज कर रहिएगा। ये आपके परीक्षा के लिए रामबाण होने वाला है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं होगा, वादा है आप सभी छात्रों से। और टॉपिक वाइज प्रश्न जो है अब हर रोज लेकर आऊंगा। इतिहास का कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको मैं 15 मिनट शो के माध्यम से नहीं कराऊंगा, ये वादा है। सारे टॉपिक को मैं 15 मिनट शो के माध्यम से इतिहास का चिट्ठा खोल के रख दूंगा और भारत के इतिहास में एक ऐसी क्रांति जो छात्र कहेंगे कि वाकई में सर आपने फ्री में यूट्यूब पर 15 मिनट में इतिहास के सारे टॉपिक जो है वो ईमानदारी से कवर किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो पर ये आपको ये सेशन कैसा लगा। और जितने टॉपिक है, चाहे प्राचीन इतिहास के टॉपिक हैं, मध्यकालीन के टॉपिक हैं, मॉडर्न के टॉपिक हैं, विश्व इतिहास के टॉपिक हैं, सारे टॉपिक वाइज जो है चैप्टर वाइज सारे प्रश्न करवा दूंगा ऐसे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी रोज देखिएगा 15 मिनट शो। और सेशन बढ़िया लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा ये सेशन आपके लिए फायदेमंद है। जय हिंद।